नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियों से रूबरू करवाते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अजय और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपकी रूह को कंपा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है एक पुराने शहर की, जहां एक हवेली थी जिसे लोग भूल भुलैया हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि इस हवेली में एक समय पर एक अमीर जमींदार का परिवार रहता था। यह परिवार बहुत ही खुशहाल था, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। हवेली के चारों तरफ एक रहस्यमय धुंध फैल गई और उसके बाद जो भी हवेली के अंदर गया वह वापस नहीं आया। लोग कहते थे कि हवेली में एक श्राप था। हवेली के हर कोने में रहस्यमयी गलियारे थे जो एक भयानक भूल भुलैया की तरह थे। हवेली के अंदर जाने वाले लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कभी कभी किसी की चीखें भी सुनाई देती हैं। एक दिन तीन दोस्त रितेश, निखिल और अंजलि ने तय किया कि वे इस भूल भुलैया हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। वे लोग बहुत ही साहसी थे और किसी भी चीज से डरते नहीं थे। उन्होंने सोचा कि यह सब केवल लोगों की अफवाहें हैं और असल में वहां कुछ भी डरावना नहीं है। वे लोग एक शनिवार की रात को हवेली के अंदर जाने का फैसला करते हैं। उन्होंने अपने साथ टॉर्च, कैमरे और कुछ खाने पीने का सामान लिया और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई और हवा में एक रहस्यमय धुंध फैल गई। जैसे ही वे हवेली के अंदर दाखिल हुए, उन्हें हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई दिखी। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर कोने में मकड़ी के जाले थे और हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। रितेश ने कहा, चलो हम इस हवेली के अंदर घूमते हैं और देखते हैं कि यहां क्या है। वे लोग धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते गए। हवेली के अंदर बहुत सारे कमरे थे और हर कमरे का रास्ता एक भूल भुलैया की तरह था। वे लोग एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते रहे, लेकिन हर जगह उन्हें वही डरावना माहौल मिला। जैसे ही वे लोग हवेली के गहरे अंदर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। निखिल ने कहा, यहां कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन रितेश और अंजलि ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक हवेली की एक खिड़की अपने आप खुल गई और एक जोरदार हवा का झोंका अंदर आया। हवा के साथ ही एक अजीब सी गंध भी आई, जिससे उनकी सांसें रुकने लगीं। अंजलि ने कहा, मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा है, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन रितेश ने कहा, डरो मत, यह सब हमारे मन का भ्रम है। वे लोग आगे बढ़ते रहे और एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक पुराना पियानो रखा हुआ था। पियानो की चाबियां खुद ब खुद हिलने लगीं और एक भयानक संगीत बजने लगा। रितेश ने पियानो के पास जाकर देखा तो उसे वहां एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक परिवार दिख रहा था, एक आदमी, उसकी पत्नी और दो बच्चे। तस्वीर के नीचे लिखा था, शर्मा परिवार 1920। यह वही परिवार था जो इस हवेली में रहता था। रितेश ने तस्वीर को ध्यान से देखा तो उसे लगा कि तस्वीर के लोगों की आंखें हिल रही हैं। रितेश ने अपने दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन उन्होंने उसकी बात को मजाक समझा। तभी अचानक तस्वीर से खून बहने लगा और एक जोरदार चीख सुनाई दी। वे लोग डर के मारे वहीं खड़े रह गए। अचानक हॉल के कोने में एक साया दिखाई दिया जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। रितेश ने हिम्मत करके उस साये की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, साया गायब हो गया। तभी हॉल की सारी लाइटें बंद हो गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अंजलि ने कहा, हम यहां से बाहर चलें, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन रितेश ने कहा, नहीं, हमें इस रहस्य का पता लगाना है। वे लोग हॉल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हॉल का दरवाजा बंद हो गया। वे लोग दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया और उन्होंने देखा कि हॉल के बीचों बीच एक आदमी खड़ा है। आदमी ने कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो पहले हुआ था। रितेश ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या हो रहा है? आदमी ने कहा,
मैं वही हूं जिसे इस हवेली में मरने के बाद श्राप मिला। इस हवेली में जो भी आता है वह यहां से वापस नहीं जाता। रितेश ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे साथ क्या हुआ? आदमी ने कहा, मेरा नाम राजेश शर्मा है। मैं इस हवेली का मालिक था। एक दिन मेरे परिवार के साथ यहां कुछ अजीब घटित हुआ। हमने सुना कि हवेली में कोई आत्मा है जो हमें मारने आई है। हमने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन एक रात वह आत्मा हमारे सामने आ गई और हमारे परिवार को खत्म कर दिया। तब से हमारी आत्माएं यहां भटक रही हैं और जो भी यहां आता है वह हमारी तरह फंस जाता है। रितेश और उसके दोस्तों ने यह सुना तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने राजेश से पूछा, हमें यहां से बाहर कैसे निकला जा सकता है? राजेश ने कहा, इस हवेली में एक पुरानी किताब है जिसमें इस श्राप को खत्म करने का तरीका लिखा है। वह किताब हवेली के तहखाने में रखी है। अगर तुम लोग वह किताब ढूंढ सकते हो तो शायद तुम यहां से बाहर निकल पाओगे। रितेश, निखिल और अंजलि ने हिम्मत करके तहखाने की तरफ बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने हवेली के अंदर तहखाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। हर कोने में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं और कभी कभी किसी की चीख भी सुनाई दे रही थी। आखिरकार उन्हें तहखाने का दरवाजा मिला। दरवाजा बहुत ही पुराना और जंग लगा हुआ था। उन्होंने दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर दाखिल हुए। तहखाने में चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। वहां अंधेरा था और केवल उनकी टॉर्च की रोशनी ही दिख रही थी। वे लोग तहखाने के अंदर बढ़ते गए और एक कोने में उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली। अलमारी के अंदर बहुत सारी पुरानी किताबें थीं। उन्होंने एक एक करके किताबों को देखने लगे। आखिरकार उन्हें वह किताब मिल गई जिसमें श्राप को खत्म करने का तरीका लिखा था। किताब में लिखा था कि हवेली के श्राप को खत्म करने के लिए उन्हें एक विशेष पूजा करनी होगी और कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना होगा। उन्होंने किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करना शुरू किया। उन्होंने हवेली के हॉल में एक पूजा का आयोजन किया और मंत्रों का जाप करने लगे। जैसे ही वे मंत्रों का जाप करने लगे, हवेली के अंदर की सारी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। हवा में फैली धुंध गायब हो गई और हवेली की लाइटें वापस आ गईं। तभी अचानक राजेश और उसके परिवार की आत्माएं उनके सामने प्रकट हुईं। राजेश ने कहा, तुम लोगों ने हमारी आत्माओं को मुक्त कर दिया है। अब हम सब इस श्राप से मुक्त होकर शांति पा सकेंगे। रितेश, निखिल और अंजलि ने राहत की सांस ली और राजेश को धन्यवाद कहा। राजेश और उसके परिवार की आत्माएं धीरे धीरे हवा में विलीन हो गईं और हवेली का वातावरण सामान्य हो गया। वे लोग हवेली से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। वे तीनों बाहर आ गए और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी भयानक सपने से जागे हों। रितेश ने कहा, हमने जो किया वह बहुत ही साहसिक था। हमें इस बात की खुशी है कि हम उस श्राप को खत्म कर सके। निखिल ने हंसते हुए कहा, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हमें इस तरह की जगहों पर बिना तैयारी के नहीं जाना चाहिए। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में यह अनुभव हम कभी नहीं भूल सकते। वे लोग वापस अपने घर लौट आए और उन्होंने अपने इस अनुभव को सबके साथ साझा किया। लोगों ने उनकी बहादुरी की सराहना की और कहा कि उन्होंने जो किया वह वाकई प्रशंसनीय था। उस दिन के बाद कोई भी हवेली के पास नहीं गया, लेकिन लोगों को यह जानकर राहत मिली कि वह श्राप खत्म हो चुका है। रितेश, निखिल और अंजलि ने अपने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि डर और साहस के बीच एक बहुत ही महीन रेखा होती है और कभी कभी हमें अपने डर का सामना करने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। तो दोस्तों, यह थी भूल भुलैया हवेली का रहस्य। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो हमें कमेंट्स में बताएं। हम उसे अपने चैनल पर जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली बार एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सुरक्षित रहें।